तो गर्मियां आ गई हैं और ये वो टाइम है जब हर कोई सोचता है कि चलो एक ग्लो अप किया जाए। पर होता क्या है, ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट्स उठाए, थोड़ा बहुत जिम गए और जब 5 दिन में रिजल्ट नहीं दिखा तो बस हार मान ली। इस पूरी चीज को ना चलिए आरव की कहानी से समझते हैं। आरव बिल्कुल वैसा ही था। चेहरे पे पिंपल्स, शरीर थोड़ा ढीला ढाला और अट्रैक्टिवनेस जीरो। जब भी वो आईने के सामने आता था ना, उसका सारा कॉन्फिडेंस बस गायब हो जाता था। ग्रुप फोटोज में हमेशा साइड में छिपने की कोशिश करता और नए लोगों से बात करने में तो उसकी हालत ही खराब हो जाती थी। तो फिर सही तरीका है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग तो मिथ्स के पीछे भागते हैं। कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया, जो ट्रेंड चल रहा है उसे कॉपी कर लिया और उम्मीद की कि रातों रात सब बदल जाएगा। लेकिन असली मेथड जो आरव ने अपने गाइड ऋषभ से सीखा, वो बिल्कुल अलग था। वो था सोच समझ कर चुनाव करना, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना, और सबसे जरूरी लगातार कोशिश करना। ऋषभ ने उसे एक सीधी बात समझाई, प्रॉब्लम सिर्फ चेहरे या बॉडी की नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच की है। ओके, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ऋषभ ने आरव को कोई क्रीम या एक्सरसाइज बताने से पहले उसकी सोच को ठीक करने की सलाह दी, क्योंकि ग्लो अप की असली शुरुआत शॉपिंग से नहीं, सोच से होती है। ऋषभ ने आरव को सबसे पहले पर्पल काउ इफेक्ट के बारे में बताया। ये एक मशहूर लेखक हैं सेठ गोर्डन, उनका आइडिया है। जरा सोचिए, एक खेत में 10 सफेद गायें खड़ी हैं, सब एक जैसी, लेकिन अगर उनके बीच में अचानक एक बैंगनी रंग की गाय आ जाए तो हर किसी का ध्यान किस पर जाएगा? जाहिर है, उस बैंगनी गाय पर। और पता है, असल जिंदगी में भी ठीक यही होता है। जब हम सब उन 10 सफेद गायों की तरह एक ही जैसे ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, तो हम भी उस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। कोई हमें अलग से नोटिस ही नहीं कर पाता। लेकिन वो एक बैंगनी गाय, वो सबसे अलग है। और यही था ऋषभ का मेन पॉइंट। अगर नोटिस होना है तो उसका सबसे तेज तरीका है अलग बनना। जहां दुनिया कहती है ट्रेंड्स फॉलो करो, कामयाब लोग कहते हैं नहीं, भीड़ से अलग चलो। तो माइंडसेट तो सेट हो गया कि अलग दिखना है। अब आते हैं फिजिकल बदलावों पर, और इसकी शुरुआत होगी चेहरे से, स्किन केयर और फेशियल स्ट्रक्चर। ऋषभ ने एक डर्मेटोलॉजिस्ट की 4 सबसे जरूरी बातें बताईं। पहला नियम, अपने चेहरे को बार बार छूना बंद करो, इससे हाथों के बैक्टीरिया और तेल चेहरे पर लगते हैं। दूसरा, अपनी स्किन के हिसाब से सही फेस वॉश चुनो। तीसरा, रात की रूटीन कभी कभी मत छोड़ो, असली रिपेयरिंग का काम रात में ही होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी स्किन को धूप से बचाओ हमेशा। एक बात हमेशा याद रखना, सही प्रोडक्ट महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है। अगर स्किन ऑयली है तो 1 से 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश बेस्ट है। अगर चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं तो कोजिक एसिड काम आएगा। रात में अगर कोई पिंपल निकल आया है तो उस पर 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड लगाओ, पर हाँ, रोज नहीं, एक रात छोड़कर। और चेहरे पर एक अच्छी चमक लाने के लिए रात में कोजिक एसिड क्रीम बेस्ट है। स्किन केयर के अलावा चेहरे को और बेहतर बनाने के लिए 3 आसान टिप्स हैं। सबसे पहले, अपनी आईब्रोज को थोड़ा ग्रूम करो। दूसरा, एक लुक पर टिके रहो, या तो पूरी दाढ़ी रखो या फिर एकदम क्लीन शेव। वो बीच वाला पैची लुक किसी काम का नहीं। और आखिर में, चेहरे को एक अच्छा फ्रेम देने के लिए गर्दन की एक्सरसाइज जैसे नेक कर्ल्स करना शुरू करो। इससे चेहरा ज्यादा डिफाइंड लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जो दिखती नहीं है पर शायद सबसे ज्यादा असर डालती हैं। ये है आपकी वाइब, आपकी खुशबू और आपका आत्मविश्वास। इसकी शुरुआत बहुत बेसिक है, रोज नहाना और साफ कपड़े पहनना। एक अच्छा रोल ऑन डिओड्रेंट रोज इस्तेमाल करो और फिर अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ एक सिग्नेचर परफ्यूम ढूंढो। जरूरी नहीं कि वो महंगा हो, बजट में भी कमाल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। याद रखना, लोग आपको देखने से पहले आपकी खुशबू को महसूस करते हैं। पर ये सब तो ठीक है, ये सब भारी चीजें हैं। आरव ने ऋषभ से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, ये सब तो कर लूंगा, पर असली कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आएगा? और इसका जवाब बहुत सीधा और सच्चा है। कॉन्फिडेंस आपकी अचीवमेंट्स का सीधा नतीजा है। मतलब इसे आप बनावटी तरीके से दिखा नहीं सकते, इसे कमाना पड़ता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं ना, तो आत्मविश्वास अपने आप अंदर से आता है। तो चलिए अब इस ग्लो अप के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, फिटनेस। और यहाँ भी हमारा अप्रोच थोड़ा अलग होगा, जिसे जिम जाकर या घर पर भी दोनों तरह से किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ बॉडी को बड़ा करना या वजन उठाना नहीं है।
हमारा असली गोल है सही शेप पाना, एक मस्कुलिन फ्रेम बनाना, जिसका मतलब है चौड़े कंधे, मजबूत फोरआर्म्स और पतली कमर। सिर्फ भारी वजन उठाने से ये शेप नहीं मिलता, ये सही अनुपात यानी प्रोपोर्शन पर काम करने से मिलता है। और इस शेप को पाने के लिए घर पर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। छाती और कंधों के लिए पुशअप से बेहतर कुछ नहीं। पीठ और फोरआर्म्स के लिए पुलअप्स, या अगर वो मुश्किल लगे तो रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करो। और कमर के लिए कोई खास एक्सरसाइज नहीं चाहिए, बस ओवरऑल बॉडी फैट कम करना है। शुरू करने के लिए रोज के 30-40 मिनट भी बहुत हैं। और एक सबसे जरूरी बात, पहले महीने में नतीजों के पीछे मत भागना। वो महीना सिर्फ एक आदत बनाने के लिए है, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। बस लगे रहो, रिजल्ट्स अपने आप पीछे आएंगे। तो ये रहा पूरा ग्लो अप ब्लूप्रिंट। सबसे पहले पर्पल काऊ की तरह सोचो, जानबूझकर अलग बनो। फिर अपनी स्किन केयर को समझो, सही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करो, महंगे नहीं। अपनी वाइब पर काम करो, खुशबू और अंदर से आने वाला कॉन्फिडेंस। और आखिर में अपनी बॉडी को तराशो, साइज पर नहीं, शेप पर फोकस करो। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता अब आपके सामने है। सवाल बस एक ही है, पहला कदम क्या होने वाला है?